कानपुर की एक स्कूल संचालिका के घर डाका डालने वाले कई आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि बीते 4 मार्च को इन्हीं दोनों अपराधियों ने थाना चकेरी के अंतर्गत मॉडर्न स्कूल की संचालिका हेमलता जोशी के घर लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके साथ ही वर्ष 2022 को एक महिला के घर 7 बदमाशों ने डकैती करी थी, जिसमें पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था और ये दोनों बदमाश फरार हो गए थे। तब से लगातार पुलिस इनको पकड़ने का प्रयास कर रही थी। डीसीपी ने बताया कि इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड मुकेश है, जो कि अभी फरार है। जब मुकेश जेल में बंद था तब दयाल से मिलकर पूरा प्लान तैयार किया गया था। मुकेश का इन स्कूल संचालिका हेमलता जोशी का घर आना जाना था, जो कि हेमलता के पति और बेटा नहीं था, जो करोड़ों की संपत्ति के लालच में उसने पहले चंदन उर्फ चंदू और तेज प्रकाश के साथ मिलकर लूट कराई। इसी दौरान एक बदमाश का मोबाइल घर में छूट गया था, जिसको ट्रेस करने के बाद पुलिस इन सभी बदमाशों की तलाश कर रही थी, जिसमें पुलिस के ऑपरेशन त्रिनेत्र और सर्विलांस की मदद से चारों आरोपितों को थाना चकेरी में क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता साबिज आलम की रिपोर्ट। सर, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की गई, कौन लोग पकड़े गए? देखिए, कल शाम रात के 9 बजे इंस्पेक्टर चकेरी और उनको टीम को सूचना थी कि क्रिमिनल का मूवमेंट हो रहा है, जिस मूवमेंट के आधार पर इनके द्वारा चेकिंग की जा रही है। उन्होंने मुझे भी बताया तो महाराजपुर, नरवल, बाकी जगह पे चेकिंग की गई थी और चेकिंग के दौरान जब बदमाशों की जो वैगनार गाड़ी से जा रहे थे उनको जब इन्होंने इंटरसेप्ट किया तो बदमाशों ने फायरिंग करी और पुलिस पार्टी ने बचाव में और उनको पकड़ने के लिए फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश को गोली लगी और उसमें एक अभियुक्त चंदन है और एक अभियुक्त प्रकाश है, जिनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम है। और 1-2 मौके पे पकड़े गए। एक सतीश है जो एमपी का रहने वाला है और एक जो दयाल है वो भी यहीं का रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के 4 अभियुक्त, जिसमें 2 को गोली लगी और 2 मौके से पकड़े गए। ये पूरी की पूरी जो इनकाउंटर था, ये थाना चकेरी और उनकी टीम और एसीपी चकेरी सभी लोग लगे रहे। ये जो घटनाक्रम है, जो एक्यूज्ड है, उसके बारे में मैं डिटेल में बताना चाहूँगा आपको कि हमारे यहाँ 4 मार्च को एक हेमलता जोशी करके है, वो अपनी स्कूल चलाती हैं, स्कूल की प्रधानाध्यापक हैं। उनके घर में हाउस रॉबरी हुई और हाउस रॉबरी करने वालों में ये एक्यूज्ड थे। और जब हाउस रॉबरी हुई, पुलिस वहाँ पे गई तो पुलिस ने जब वहाँ पे पूरा सर्च किया, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा ऑपरेशन के नेतृत्व के तहत चौराहे, तिराहे, गलियों में सभी जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने जब पूरे कैमरों की सर्च की तो जो हुलिया हम लोगों को मिला, उस हुलिया के आधार पे और उसमें जब हाउस रॉबरी कर रहे थे, एक एक्यूज था जिसका मोबाइल मौके पे ड्रॉप हो गया था चीना झपटी में। तो उसके आधार पे हम लोगों ने पूरे कैमरे को जब सर्च किया तो ये हम लोगों को डिटेल मिला। हमारी टीम लगी हुई थी और ये पूरी की पूरी हम लोग यहाँ से लेके दिल्ली तक इन पे मतलब सर्विलांस किए हुए थे। ये पुनः जब लौटे हैं अगला क्राइम करने के लिए, तो उसमें हमारी टीम से मुठभेड़ हुई है, जिसमें गोली लगी और ये बदमाश पकड़े गए। क्या जानकारी आ रही थी जो लता जी की बेटी की हत्या के लिए निकले थे? हाँ, ऐसा पूछताछ में उन्होंने बताया। बेसिकली मैंने कहा ना कि ये जो इसमें मुकेश है, ये जो जेल में बंद था, तो 2022 में एक चकेरी में डकैती हुई थी, जिसमें मौके पे 5 लोग पकड़े गए थे और 2 फरार हो गए थे। जिन 2 बदमाशों को गोली लगी है वो उस मुकदमे में मौके से फरार हुए थे और उस मुकदमे में नेम्ड थे और ये तत्काल उन्होंने उस समय गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन जब मुकेश जेल में जब चला गया तो ये जो दयाल है, जो उस मुकदमे में कल्याणपुर के मुकदमे में जेल गया था, उसकी जेल में कंटेक्ट हुआ और जेल में कंटेक्ट होने के बाद जब ये बाहर निकले तो ये जो मुकेश है, इसी ने प्लान रचा। और ये भी जानकारी में आई कि मुकेश चूंकि जो लेडीज है उनके घर से जुड़ा हुआ था, इसकी वाइफ उनको राखी बांधती थी, जो हेमलता जी के जो पति है, तो एक तरीके से बड़ा क्लोज मतलब कांटेक्ट था, लोग रिश्ते थे। लेकिन उसकी नीयत बदली। उसकी नीयत ये हुई कि चूंकि लेडीज है, लेडीज के हस्बैंड नहीं है, 70 साल की उम्र है, स्कूल है, प्रॉपर्टी है, तो इसको इस तरीके से लिया जाए कि फ्यूचर में वो पूरी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। तो ये एक इंटर स्टेट गैंग है, ये जो एनसीआर बेस, यूपी बेस, हरियाणा बेस ये क्राइम कर रहे हैं और ये मुकेश का पूरा प्लान था। लेडीज ने ये भी बताया, जो महिला है, भद्र महिला है, कि वो बड़ी बोल्ड है। बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, इसके लिए उन्होंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे डाउट तो था और अगर बच्चा ना होता तो मैं रिटेलिएट करती और उनको करती, लेकिन बच्चे की जान के लिए उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया। लेकिन लास्ट में उन्होंने जब रिटेलिएट किया तो ये लोग वहां से भागे। उसी भागा दागी में इनके मोबाइल गिर गए और बाकी चीज हुई। ये एक हार्डकोर क्रिमिनल है,
और इंटर स्टेट क्रिमिनल है और दिल्ली एनसीआर बेस्ड ये क्राइम करते हैं। कितने मुकदमे होंगे इन लोगों के ऊपर? इन पे मुकदमे में मैं अभी दिखवा रहा हूँ दिल्ली एनसीआर के क्या मुकदमे, हमारी टीम लगी हुई है। इनसे एक मुजाहमत का मुकदमा है जो देहरादून में पता चला है जानकारी में, हम डिटेल मंगा रहे हैं। जी नहीं, वो फरार है और ये पूरे घटना का मास्टरमाइंड वही है, उसी ने इनको हायर किया था। और वो पहले जब जेल गया था वो भी एक डकैती में जेल में गया था, तो उसका प्लान बेसिकली था कि इसको करने के बाद उनको 5 से 7 करोड़ रुपए की उम्मीद थी के साथ घर में रखा होगा, वो मिलेगा जैसा वो बता रहे थे। सर कोई मुकेश ने कुछ ऐसा इन लोगों को दिया था कि प्लान किए था आपको हिस्सा मिलेगा, इस तरीके से लालच दिया था? मैं बता रहा हूँ ना, इन लोगों को ये था, पहले ये जाने वाले थे वहां पे अल्मोड़ा, लेकिन उनको लगा कि पहले इस टारगेट को हम कर लें और जो पैसा घर में जैसा उसको पता था, जो भी गेस किया हो, स्कूल चूंकि चलता है, प्रबंधक है, घर में कोई है नहीं, हस्बैंड है नहीं, तो उनको लगा कि बहुत सॉफ्ट टारगेट है मेरे लिए। और फाइनली चूंकि ये 70 साल की है तो उसको लग रहा था चूंकि मैं परिवार से फाइनली बहुत क्लोज हूँ, इन फ्यूचर स्कूल और प्रॉपर्टी भी मुझे मिल जाएगी।